हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज से हम सीटेट जुलाई 2024 के लिए साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरी एक सीरीज़ रहेगी फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम होने तक कंटिन्यूसली ये चलेगी। 2011 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवाने वाली हूँ। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं आपको सारे PYQs करवाऊंगी प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेंगे। बाइलिंगुअल लेकर के हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हमारी ये सीरीज़। और आज हम देख लेते हैं हमारा पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने सारे ही क्वेश्चंस बाइलिंगुअल लिए हैं फ्रेंड्स, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बिकॉज इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह एक क्या है? बेकेलाइट एक क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, ऊष्मा का सुचालक है, बिजली का सुचालक है, या फिर बिजली का अच्छा इंसुलेटर है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, ये बिजली का अच्छा इंसुलेटर है। इट इज़ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा बेकेलाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन, मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि गति से रिलेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन आर द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल। यानी कि गति के निम्नलिखित में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होते हैं? किस में होते हैं? अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, या फिर अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि गोलाकार रास्ते में चलती हुई कार, या फिर अ पेंडुलम ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। तो इसका मतलब है एक दोलक का इधर उधर दोलन करना। आपने देखा होगा जो पेंडुलम होता है वो इस तरीके से इधर उधर दोलन करता है ना। एंड फोर्थ ऑप्शन है द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। ठीक है, गति के निम्न में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर होते हैं? अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जब कोई कार एक सीधी सड़क पर चल रही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये सारे आपसे प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिंग सॉल्ट एंड शुगर टू फूड सब्सटेंसेज हेल्प इन प्रिजर्विंग दैम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इट इज़ बिकॉज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं? आपसे वो पूछा है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन करते हैं, यानी कि प्लाज्मोलाइज द माइक्रोबियल सेल्स, या फिर इसके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, या फिर सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, या फिर खाद्य पदार्थों से पानी को ये निकाल देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ये जो है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन करते हैं, यानी कि प्लाज्मोलाइज करते हैं माइक्रोबियल सेल्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बना है, रूट कैप इज एब्सेंट इन। रूट कैप यानी कि जो मूल गोप है वह किस चीज़ में नहीं पाया जाता है? बताइए किस चीज़ में नहीं पाया जाता है? मरुद्भिद में, या मरुस्थलीय पौधों में, जलीय पौधों में, मीजोफाइट में, या फिर हेलोफाइट में? बताइए, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट या हेलोफाइट? तो जो रूट कैप होती है फ्रेंड्स वो एब्सेंट होती है आपकी हाइड्रोफाइट्स में, यानी कि जलीय पौधों में। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक ही लैंग्वेज में पढ़ती हूँ। चलिए हिंदी में ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हिंदी में मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले ही हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है। वह पुराने सोने के गहनों पर चमक वापस लाने का वादा करता है। एक महिला उसे सोने की चूड़ियाँ देती है, जिसे वह एक विशेष घोल में डुबोता है। चूड़ियाँ चमक जाती हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा ये चीज़, लेकिन उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा उपयोग किया जाने वाला घोल क्या हो सकता है? आपसे ये पूछा है। ये डेली लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो वो जो धोखेबाज है उसके द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला घोल है, मिक्सचर है, वो किस चीज़ का है? वो सॉल्यूशन किस चीज़ का उसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा
अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट HCl एंड कंसनट्रेट HNO3। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के घोल का रंग फीका पड़ जाता है और लोहे की कील के ऊपर एक भूरी परत जमा हो जाती है। यह किस कारण से होता है, यानी कि इनके बीच में कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसमें होती है डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रिडॉक्स क्या होती हैं? जिसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों ही एक साथ होती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिटकरी को घाव में लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है क्योंकि ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू अ वुंड बिकॉज, क्योंकि फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है, या फिर फिटकरी रक्त को जमा देती है और एक थक्का बनाती है, या फिटकरी घाव के पास के तापमान को कम करती है, या फिर फिटकरी एक पूर्तिरोधी है। तो क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा जो आपकी फिटकरी है वो रक्त को जमा देती है। एलम कोगुलेट्स द ब्लड एंड फॉर्म्स अ क्लॉट, क्लॉट बना देती है, यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। घरों में रोशनी के स्रोत के रूप में LED और CFL का उपयोग किया जाता है। आपके घरों में भी किया जाता होगा, है ना? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। पहला है CFL बेहतर है क्योंकि LED में जहरीली सामग्री होती है। सेकंड है LED बेहतर होती है क्योंकि CFL में विषाक्त पदार्थ होते हैं। दोनों समान रूप से अच्छे होते हैं, या दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषाक्त पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, LED ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि जो CFL होता है उसमें विषाक्त पदार्थ होता है। ठीक है, LED इज़ बेटर बिकॉज CFL कंटेन करता है आपका टॉक्सिक मटीरियल, विषाक्त पदार्थ। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर से रिलेटेड है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिजिक्स से पूछा है, लेंस से रिलेटेड। ठीक है, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ। ठीक है, एयर बबल है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला। यहाँ पर वाटर है और वाटर के अंदर कह रहे हैं वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्लेनो उत्तल लेंस, या फिर अवतल दर्पण की तरह व्यवहार। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक्ट करता है आपका अवतल लेंस की तरह, यानी कि कॉन्केव लेंस की तरह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, या फिर दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जो भारी वस्तु है उसमें अधिक संवेग होता है। ठीक है, द हैवियर बॉडी विल बी हायर मोमेंटम, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी तरल पर दाब बढ़ता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उसका क्वथनांक क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट सिंपल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन इज। बताइए, हाइपर एसिडिटी। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्यतः संघटक क्या है? अब देखिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहा है हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। अगर अम्ल ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देंगे? बेस देंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें से ढूंढो कि बेस किस में है। बेस आपको दिखेगा ऑप्शन 1 में सिर्फ OH, जो आपका हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो आपका बेस की तरह एक्ट करता है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि AlOH का होल थ्राइस।
ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एसिड है उसको अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है या फिर उसको हटाना है, ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, तब आप किसी ना किसी बेस को लेंगे एज अ मेडिसिन। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स यानी कि अधातु ऑक्साइड, ऑप्शन ए है आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो आपका नॉन मेटेलिक है उसका आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, या फिर एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, या फिर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये जो है नेचर में एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। भोजन के डिब्बे की आंतरिक सतहों को टिन के साथ लेपित किया जाता है, न कि जस्ता के साथ। क्यों? जस्ता टिन से महंगा होता है, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, या जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है फ्रेंड्स टिन से। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। जो आपका जिंक होता है, जस्ता होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इस टिन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ना कि जस्ते का, क्योंकि अगर जिंक का यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, जो भी फूड मटेरियल उसमें होगा, और रिएक्ट करेगा तो फिर पॉइजनिंग उसकी बढ़ जाती है, इसीलिए जिंक का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह क्यों दी जाती है? बताइए। अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण होता है, अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, या फिर अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है। देखिए, एसिड हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, या फिर एसिड में ब्रेक द ग्लास कंटेनर, या फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, या फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एंडोथर्मिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया क्या है आपकी? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि एग्जाम होने तक मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर करवाने वाली हूँ। साथ में जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ, जिसमें आपके कल को पेडागोजी के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।